चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला है, इन द फॉलोइंग केसेस ए बॉल स्ट्राइक द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड रीबाउंड कॉन्टैक्ट पीरियड 0.1 सेकेंड, ठीक है। देन फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द स्ट्राइकिंग द सरफेस फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो पहला टारगेट ये है कि आप कह रहे होगे सर कि वो कौन सा केस है, केस तो दिख ही नहीं रहा है, पहले हम बना देते हैं एक। देखो ये कॉन्टैक्ट सरफेस से स्ट्राइक किया, ठीक है, और फिर ये इस टाइप में चला गया। तो पहला केस ये है, कितनी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से सरफेस से क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही क्या कर रहा है, रीबाउंड कर रहा है, ठीक है। तो पहले 1 बाई 1, जब कुछ भी नहीं समझा गो टू द बेसिक। इन द फॉलोइंग केसेस, अब ये पहला केस है, दूसरा कुछ और होगा, तीसरा कुछ और होगा, क्लियर। ए बॉल स्ट्राइक, जो बॉल है एक, ये वाली बॉल, ये क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, किससे, द कॉन्टैक्ट सरफेस, एक कॉन्टैक्ट सरफेस से, जो सरफेस है उससे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, नहीं बॉल को पटकते हैं इसे। एंड रीबाउंड का मतलब फिर से ये उछल जा रहा है, उछलना नहीं, पुनः उसी अवस्था में आना। रीबाउंड कॉन्टैक्ट पीरियड, तो ये क्या, रीबाउंड का मतलब होता है ऐसे टकराने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये टकरा रहा है, कॉन्टैक्ट पीरियड जब इसके कॉन्टैक्ट सरफेस में है, उस समय कितना सेकेंड तक रहा कॉन्टैक्ट सरफेस में, 0.1 सेकेंड तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो डेल्टा टी दिस इक्वल टू कितने सेकेंड तक रहा, 0.1 सेकेंड तक, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा टी, क्लियर हुआ कि नहीं। रीबाउंड कॉन्टैक्ट पीरियड, ठीक है। तो रीबाउंड होने में मतलब फिर से उसी अवस्था में आने में, ठीक है, कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड के लिए। देन फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट, देखो ये क्वेश्चन बोला ना, देन फॉर गिवन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर का मतलब टकराने से जस्ट पहले, एंड जस्ट आफ्टर द स्ट्राइकिंग द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस के बाद, जब ये इस पे स्ट्राइक करता है मतलब टकराने के बाद जब ये उछलता है द सरफेस, ठीक है, तो वो वेलोसिटी एक 10 है, तो दूसरी वाली भी क्या है, 10 है। पहला केस यही है कि 10 से टकरा रहा है, 10 से वापस जा रहा है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, हमारा टारगेट क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन डिटरमाइन करें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्टैक्ट, जब वो कॉन्टैक्ट सरफेस के टच में होगा, कितने सेकेंड तक रहा, 0.1 सेकेंड तक। उस कॉन्टैक्ट पीरियड में हमको क्या डिटरमाइन करना है, एवरेज एक्सेलरेशन, क्लियर है कि नहीं। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में लिखो कि सर यहाँ डाउट है, फिर नेक्स्ट वाले जब बताऊंगा वीडियो तो उसमें मैं उसको समझा दूंगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, खैर सबका माइंड अलग अलग है, कुछ भी सोच सकते हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि इन द फॉलोइंग केसेस, पहला केस ये है, अभी नहीं कि सर दूसरा तीसरा कहाँ गया, पहले केस डिस्कस करते हैं। ए बॉल स्ट्राइक द कॉन्टैक्ट सरफेस से एक बॉल स्ट्राइक करती है, एंड रीबाउंड कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 0.1 सेकेंड, जब ये टकराता है तो कितने सेकेंड तक रहता है कॉन्टैक्ट सरफेस में, 0.1 सेकेंड तक, ठीक है। रीबाउंड मतलब पुनः उसी अवस्था में जाना। देन फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी दी हुई है, गिवन वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर टकराने से पहले कितना दिया, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड जस्ट आफ्टर द स्ट्राइकिंग द सरफेस, स्ट्राइकिंग सरफेस के बाद कितने स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्टैक्ट, क्लियर। तो अब हमने बताया था कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसको कैसे लिखते हैं, कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी तो इसलिए मैं दूसरा कर ले रहा हूँ, नहीं अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा उड़ जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, गुड। अब मैंने ये ले लिया कलर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन को हमने क्या फार्मूला बताया था, डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय, हमेशा याद रखना एरो जरूर बनाना, डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा लिख देना है। अब हमको देखना है कि फाइनल वेलोसिटी, अब ये नहीं कि 10 - 10 कर दिया, मैग्नीट्यूड नहीं, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की क्या खास बात होती है, उसमें क्या क्या होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता है, जोश जुनून में नहीं करना क्वेश्चन, हमेशा
गो टू द बेसिक। क्या बेसिक है? ये आई कैप होता है, इधर जे कैप होता है, इधर माइनस जे कैप और इधर माइनस आई कैप। जब ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है, किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो नीचे कौन, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? जे वर्टिकली डाउनवर्ड है ये बेसिकली क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। दैट्स वाई ये क्या लिखेंगे? कितना स्पीड? मैग्नीट्यूड 10। किधर जा रहा है? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस वजह से जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? -10 इंटू जे का कैप। क्लियर? और नेक्स्ट वन, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? आंख बंद करके करना है। किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। ये कौन है? जे। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू जे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 जे। 10 इंटू जे माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -10 जे। तो माइनस माइनस प्लस 10 इंटू जे डिवाइड बाई हाउ मच टाइम? कितना है? 0.1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? दैट इज 200 जे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 200। अब देखो यहां तक करने के बाद इसका जो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है? टाइम। तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड का, पहले तो स्क्वायर लिख दिया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद डिसाइड करेंगे डायरेक्शन किधर होगा। डायरेक्शन क्या है? प्लस जे। प्लस जे का मतलब किधर? अपवर्ड। अब देखो प्लस जे है, सिंपल प्लस जे, तो इसका मतलब वर्टिकली अपवर्ड है। बेटर टू राइट। आप अगर कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में ऐसे लिखा हो अपवर्ड, अपवर्ड में क्या होता है? वो ऐसे भी वाले को अपवर्ड बोलते हैं, ऐसे वाले को भी अपवर्ड बोलते हैं, और ऊपर वाले को। बट अगर वर्टिकली अपवर्ड आंसर में ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप वर्टिकली अपवर्ड वाले को क्या लगाओगे? ट्रिक लगाओगे। तो यहां पे क्या? बेटर टू राइट वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चारों रहेंगे तो ऐसा रहेगा कि चारों के चारों सही हैं। यहां पहुंचने के बाद भी कंफ्यूजन आ जाता है। अगर ऑप्शन में वर्टिकली अपवर्ड है तो उस पर टिक लगाओगे, अगर वो नहीं है और सब में लिखा है जैसे इतनी वैल्यू अपवर्ड, तब उस पर लगाओगे। अदरवाइज अगर अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड नहीं है, अगर नन ऑफ दिस दिया हुआ और ऑप्शन में अपवर्ड लिखा हुआ है तो उस पर भी नहीं लगाओगे, नन ऑफ दिस पे लगाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? वर्टिकली अपवर्ड। दैट्स वाई। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे तो कैसे, चलो इसको बनाओ। अगर कहीं डाउट हो तो वहां पे उतना टाइम लिख के कि सर 0.5 सेकेंड या 0.2 सेकेंड या 2.1 सेकेंड पे हमको डाउट है सर, उसको क्लेरिफाई करो। तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट बना के उसमें डाल दूंगा जिससे आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो फर्स्ट ऑप्शन हुआ, फर्स्ट केस हुआ ना। हमने बोला ना इन द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस का मतलब बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमने फर्स्ट केस लिया ये। अब लेते हैं सेकेंड केस। तो सेकेंड केस के लिए पहले इसको ड्रॉ कर लो। चलिए सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है? अब की बार ये ऐसे आता है और फिर इसके बाद ये रीस्टैक, ये हो गया 60 डिग्री। यहां से यहां तक कितना है? 60 डिग्री है, और ये भी कितना है? 60 डिग्री। स्पीड वही 10 मीटर पर सेकेंड, याद रखना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे डील किया जाता है। टाइम वही है, कितना है? 0.1 सेकेंड। डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी जो है आपका 0.1 सेकेंड है। ठीक है, और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ये हमेशा लिखना चाहिए, इससे आपको याद हो जाता है बाई डेल्टा टी। इतना तो फिक्स है। अब नेक्स्ट टारगेट होगा कि सर हमको तो समझ में आता है ये इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है, ये इधर जा रहा है। इतना पहले तो हमको ये डिसाइड करना कौन इनिशियल कौन फाइनल है। जो स्ट्राइक करे पहले टकराएगा तब ना बाहर जाएगा, कि बिना टकराए ही बाहर भाग जाएगा। तो जब टकरा रहा है सरफेस से तो वो जो वेलोसिटी होगी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब समस्या ये आती कि क्या इसको यहीं ब्रेक कर दें? देखो यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, अगर जब भी इस टाइप का आए, ठीक है, अगर इधर से कहीं आ रहा है तो इसको पहले क्या करो, इसको इस डायरेक्शन में ले जाओ।
या कभी ऐसे आ रहा हो तो इसको कहाँ ले जाओ, आगे ले जाओ, आगे बढ़ा दो। या कभी ऐसे आ रहा हो तो इसको क्या करो, आगे बढ़ा के कंपोनेंट करना। हमेशा मिस्टेक बहुत होती है, ठीक है, याद रखना। अगर ये इधर से आ रहा है तो इसको आगे बढ़ा के, जो भी एंगल है, इधर से एंगल दिया तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, फिर इसके बाद दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर अल्फा है तो इसको भी क्या करोगे, ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे। नहीं, उसी तरीके से यहाँ अगर बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा बीटा करस्पॉन्डिंग, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे। कभी भी यही ब्रेक करने का प्रयास मत करो, कभी इस टाइप का आ रहा हो तो, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ा के, जिससे एक्स वाई क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इसको। ये हो गया आपका, ये ख़त्म कहानी, इसकी कहानी ख़त्म, इस चक्कर में उसको भी ख़त्म कर दिया हमने। चलो कोई नहीं, समझ तो गए। तो आप इसको समझ गए। अब क्या करना है, पहले हमको क्या चाहिए, वी आई चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी। तो कौन सा, इस वाले ग्राफ को ऐसे करोगे, बना दो ऐसे, ठीक है, और इसको इट इज़, इसको इट इज़। ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्लास 6-7 वाला फार्मूला। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसका एक्स वाई कम, एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में क्या करो कंपोनेंट, ये क्या मिलेगा 10, देखो ये 10 साइन 60। किसी को डाउट हो कैसे कंपोनेंट करते हैं तो ये पकड़ के रखना कि अगर ये एंगल थीटा है और ये आर है तो इधर क्या होता है आर कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाता है वर्टिकल वाला आर साइन थीटा, कहीं पे भी हो। तो यही फार्मूला हमने बेसिकली लगाया यहाँ पे, देखो ये, देखो ये 60 है तो ये हो जाएगा 10 कॉस 60 डिग्री। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इनको एक्स वाई के फॉर्म में लिख दो, नहीं इनको क्या करते हैं एक्स वाई के फॉर्म में लिख दें। तो चलिए वी आई किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो इधर कौन सा डायरेक्शन है, अगर डाउट है तो आई, इधर क्या होगा प्लस जे, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा माइनस जे। अब देखो ये डाउनवर्ड है ना, पहले वो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जाएगा 10 साइन 60 डिग्री, और जल्दबाजी मत करो सॉल्व करने की, ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो पहले। तो ये हो जाए माइनस 10 कॉस 60 डिग्री इंटू जे कैप, तो ये हो गया वी आई। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो कहाँ पे है, ये है, इसको दो कंपोनेंट ब्रेक कर दो, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा 10 कॉस 60 डिग्री, और ये हो गया 10 साइन 60 डिग्री। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप कहोगे सर ऐसा क्यों यहाँ नहीं किया, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है ना, इस वजह से। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, पहले हम लोग आई कैप का लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 साइन 60 इंटू आई का कैप प्लस 10 कॉस 60 इंटू जे का कैप। तो हमारा टारगेट है इसको डिटरमाइन करना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं फार्मूले में, वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ये है, इसमें से इसको माइनस कर दो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जगह स्पेस नहीं ना, इस वजह से दिक्कत हो रही है, नहीं तो फिर इसको हटाना पड़ेगा और क्या। तो आप लोग लिख लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटाता हूँ। चलिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन है, ये 10 साइन 60, हमेशा याद रखना आई में आई से मतलब है, जे में जे से मतलब है, कॉस 60 इंटू जे का है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो यहाँ पे देखो माइनस से माइनस और प्लस, ये प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस 10 साइन 60 इंटू आई का कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 कॉस 60 इंटू जे का कैप। अब देखो फायदा नजर आ रहा होगा, डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई, ये नहीं कि इन दोनों को ऐड करना शुरू कर दिया,
ये दोनों ऐड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, दैट्स वाई। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू, देखो ये वाला और ये वाला जीरो हो गया, क्यों? आई है, ये 10 sin 60 है और ये माइनस 10 sin 60 है, इस वजह से खत्म हो जाएगा, बचेगा ये दोनों। ये कितना हो जाएगा, 20 cos 60 डिवाइड बाई 0.1 जे, कितना हो जाएगा 200 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। क्लियर है? तबीयत खराब हो गई होगी कुछ लोगों की, ऐसे कैसे? cos 60 का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है? तो 20 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 0.1 इंटू जे, कितना हो जाएगा 200, मतलब 100 जे, ये आएगा 100 जे। आंसर ये नहीं है। अभी इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो लिखोगे 100 मीटर पर सेकंड, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। देखो ऑप्शन में क्या होता है, कभी कभी सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ देता है, तो मैग्नीट्यूड अगर पूछता है तो आप सीधा सीधा बोलोगे 100 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब नेक्स्ट टारगेट इसके आगे लिखा हो सकता है कि वो जे के फॉर्म में लिख दे, तो ठीक है, आई जे फॉर्म में लिखता है तो आप प्लस जे वाला टिक लगा दोगे। लेकिन इन जनरल चूंकि ये कुछ इस टाइप का दिया है तो चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि अगर प्लस जे है तो प्लस जे का मतलब किधर हो गया, वर्टिकली अपवर्ड। तो आंसर क्या लिखोगे, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है? या फिर कभी ऐसे लिख देता है कि हम लोग जानते हैं ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है? तो हो सकता है वो ऐसे लिख दे 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ, ठीक है? तो आंसर अगर समझे रहोगे तो समझ जाओगे क्या कौन सा ऑप्शन होगा, नहीं समझे रहोगे तो बस यहाँ पहुँचने के बाद ये देखोगे इधर उधर कौन सा सही हो जाए, ठीक है? तो इन जनरल क्या होता है, सिर्फ आंसर निकालना नहीं, उसके साथ इसकी मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है, दैट्स वाई, ठीक है? तो लास्ट इसका तो हो गया, ये सेकंड पार्ट था कि फॉलोइंग केसेस का मतलब क्या हो, जैसे ना इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहले पार्ट में 10 से आ रहा था, 10 से जा रहा था, अब की बार क्या है 10 से आ रहा है लेकिन 60 डिग्री एंगल के साथ वर्टिकली, और फिर जा रहा है तो 60 डिग्री एंगल के साथ वर्टिकली, ठीक है? खत्म कहानी, बना लो जल्दी से। अब नेक्स्ट टारगेट अभी, ठीक है? ये हो गया सेकेंड केस। अब थर्ड केस, या तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको बना लिख लो रोक के, ठीक है? और कोई डाउट है तो वहाँ पे बोल दो सर यहाँ पे डाउट नहीं समझ में आया, तो मैं उस पर एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जल्दी से करो। देखिए हमारा टारगेट ये थर्ड केस है, ठीक है? ये कौन सा केस है, थर्ड केस। सिंपल है, कंसेप्ट हमको पता चल गया। जैसे ही हमने बोला था फंडामेंटल, क्या बोला था, हमेशा फंडामेंटल पकड़ के रखो। डिटरमाइन क्या करना है, देखो हर बार लिख रहे हैं इसी वजह से, ये वेक्टर है ऐसे ऐसे, वेक्टर का मतलब एरो ऐसे दिखाना। एवरेज एस्ट्रेस तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। देखो 10 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप भी लिखो हमारे साथ, तो जिससे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, स्ट्राइक ये वाला, तो इनिशियल वेलोसिटी ये है और ये कौन सा फाइनल है, ये इनिशियल और ये फाइनल। अब जब हम इनिशियल की बात कर रहे हैं तो अदर को भूल जाओ। जैसे गाड़ी खराब होती है तो सब अगर पंचर हो गई तो हम पंचर पे ध्यान देते हैं, उस पहिए को निकाल लो वहां से, पूरी गाड़ी को देख के सही करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करो, इसको पहले बाहर करो। बाहर करने के लिए क्या करोगे, ऐसे करो, ये ऐसे, ये कितना है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। हमने क्या बताया था अभी कि जब भी इस टाइप का दिखे तो इसको क्या करो, आगे रीड्रॉ कर दो। रीड्रॉ करने पर डायरेक्शन तो वही रहेगा, ऐसा थोड़ी कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये 10 कितना है 10 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 60 है तो ये गलती से ये वाला मत लिख देना 60, ये वाला 60 डिग्री है, ठीक है? क्लास 9 के कंसेप्ट, कभी भी इस टाइप का दिखे हमको तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसका 2 कंपोनेंट करना।
तो 10 का अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 कॉस 60 डिग्री और इधर 10 साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी लिखना हो तो वी आई की वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो, ये हो जाएगा 10 कॉस 60 10 साइन, सॉरी इधर क्या आई एक्सिस है ना, 10 साइन 60 हमेशा रखना है, आई को पहले लिखते हैं फिर जे को, 10 कॉस 60 इंटू जे। ये तरीका है, पहले सर नेम बता देते हैं कि पहले नेम बता देते हैं, उसी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया वी आई। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा इस वाले का, तो ऐसे टकराया, इसको हमने ऐसे बना दिया। अब इसको तो कोई दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत है नहीं, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा इधर। ये कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 कॉस की साइन 60 और ये हो जाएगा आपका 10 कॉस 60। क्यों? क्योंकि देखो थीटा एंगल किसके साथ है, वाई एक्सिस के, दैट्स वाई। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी में पहले ये देखो, ये किस एक्सिस में है, हमने क्या बताया था याद करो, ये क्या है प्लस आई, ये क्या है माइनस आई। जब कुछ भी नहीं समझ में, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे करते जाओ, चीजें आपके माइंड में रहेंगी। ये माइनस जे, ये किस डायरेक्शन में है, माइनस वाले डायरेक्शन में है, तो ये लिखा क्या लिखेंगे माइनस 10 साइन 60, कौन सा डायरेक्शन आई कैप, और ये किधर जा रहा है ऊपर वाला प्लस 10 कॉस 60 इंटू जे एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हम मिटाने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या करना जल्दी से, या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो रोक के लिख लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ो। मैं मिटा रहा हूं पूरा। ठीक है, चलिए, तो फाइनल अब हमको कुछ नहीं करना है, यही दो चीज निकालनी थी, निकल गई। फिर डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी कर दो। डेल्टा वी कितना है, देखो फाइनल ये है, बस बहुत केयरफुली 10 साइन, यही मिस्टेक हो जाती है, 10 साइन ऐसे आई कैप प्लस 10 कॉस 60 जे कैप, फिर माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 10 साइन 60 आई का कैप, ये हो जाएगा माइनस 10 कॉस 60 जे का कैप डिवाइड बाई 0.1 सेकेंड। अब देखिए फिर से वही मिस्टेक मत कर देना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। ठीक है, देखिए आई के साथ और ये दोनों माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, टू टाइम्स, और चूंकि दोनों साइन भी है तो 20 हो जाएगा। अगर एक साइन एक कॉस तो जबरदस्ती मत कर देना 20। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स, पूरा का पूरा गया जे। अब देखो ये इसको खा जाएगा क्योंकि ये माइनस में है उतना ही जितना ये प्लस में है, डिवाइड बाई 0.1 कितना आया माइनस 200 √3/2 इंटू आई एक्स आई कैप, ये मिलेगा माइनस कितना बचेगा 100, देखो गलती से लिख दी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 100 √3 इंटू आई का कैप। अब फिर से वही, माइनस का मतलब क्या होता है, अगर बाउंस कर रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है ये, तो ऐसे लिख लो। अब इसका क्या मतलब हो, पहले इसका मतलब समझो बारी बारी से। 100 √3 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस आई का मतलब किधर हो गया डायरेक्शन, इधर क्या होता है प्लस आई, इधर क्या हो गया माइनस आई। अब इधर इसको क्या लेते हैं ईस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट, और ये क्या होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है साउथ। तो अब ये आंसर कई तरीके से लिखा हो सकता है कि 100 √3 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर वो बोलेगा माइनस एक्स एक्सिस, या बोल देगा माइनस आई एक्सिस, मतलब किसी भी तरीके से बोल सकता है।
तो मीनिंग समझो और उसके बाद, तो यहाँ पे अगर यहाँ तक ये तीनों क्वेश्चन हो गए, जितनी वैरायटी बन सकती थी मैंने इसमें डाल रखी है, ठीक है। और अगर किसी को डाउट होगा फिर भी तो वो कमेंट में लिख देगा कि सर यहाँ पे डाउट है या वॉटेवर जो भी है, ठीक है। चलो बस।